बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई ख़बर के साथ जो है वो हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने उनकी जो मीटिंग हुई उससे पहले स्पोक्स पर्सन्स की मीटिंग हुई थी जो तर्जुमान हैं पीटीआई के, और उस मीटिंग के अंदर वज़ीर आज़म ने उनको हिदायत दी कि आपने किसी तौर पे क़तई तौर पे मौलाना के हवाले से कोई बात नहीं करनी है और धरना मैं ख़ुद निमट लूँगा। बल्कि उन्होंने ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि धरने का तो मैं ख़ुद एक्सपर्ट हूँ, तो मैं उसको ख़ुद ही निमट लूँगा जो ज़राए ने हमें बताया। और उसके बाद फिर कल तर्जुमानों की और फिर कोर कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें ये फ़ाइनल हुआ कि वो मुज़ाकरात करेंगे। याद रहे कि इससे पहले जो मीटिंग थी उसमें ये भी वज़ीर आज़म ने कहा था कि किसी को अगर मिलना है तो हमारे दरवाज़े खुलें, वो हमसे मिल ले, यानी हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन जो कल का इजलास हुआ उस इजलास के अंदर वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं, हमें बातचीत करनी चाहिए, बल्कि उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दे दी और परवेज़ खटक साहब को ये उन्होंने काम सौंपा कि वो जो है इस हवाले से मौलाना को एतमाद में लें और मौलाना के साथ जो है वो बातचीत करें। इस दौरान आपको इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन है वो ये है कि जो पीपल्स पार्टी पहले से थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही थी या एक तरह से पूरी तरह से वो पेज पे नहीं थी मौलाना के, वो भी पेज पे आ चुकी है। इसी तरह से जो है वो पीएमएलएन के अंदर जो एक डिवीज़न थी वो डिवीज़न भी अब क्लैरिटी के साथ सामने आ गई है कि नहीं, हमने मौलाना के साथ खड़े होना है। तो एक जो मरहला अपोजिशन की हद तक था जिसमें अब महमूद अचकज़ई भी आ गए, असफंदियार वली भी आ गए, हासिल बज़िंजो भी आ गए, और हो सकता है कि इत्तेहादी जमातों से भी कुछ बातचीत जो है वो अपोजिशन की हो और उनके साथ भी उनके कुछ मुज़ाकरात हों। तो ये डेवलपमेंट जो है इस मामले के ऊपर हो गई। अब कमेटी जो तश्कील दी है उसका मौलाना ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ मुज़ाकरात जो है तब होंगे हुकूमत के जब ये बताया जाएगा कि वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। इससे ज़्यादा क्लियर, वाज़े और क्लैरिटी के साथ जो है वो मौक़िफ़ कहीं नहीं हो सकता था जो कि अपना लिया अब अपोजिशन ने, और अपोजिशन ने ये कह दिया कि अब इसके अलावा तो बात ही नहीं हो सकती। लेकिन जो अहम ख़बर है जिसको कि मुझे आपको बताना है, वो अहम ख़बर ये है कि मुज़ाकरात का एक मरहला हुआ है, और वो मरहला हुआ है मौलाना और मुक़्तदर हलकों के दरमियान। मुख्तदर हलकों के साथ बातचीत जो है वो काफ़ी हुई है, और उस बातचीत के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे जो हमारी इत्तलात हैं मौलाना के साथ मुलाकात में ये बात कही गई कि आप इस धरने को जो है वो ख़त्म करें या इस तरह की पॉलिटिक्स ना करें। लेकिन वो मुज़ाकरात भी कोई ख़ास नतीजा खेज़ साबित नहीं हो सके। तो यूँ मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात का ये जो दूसरा मरहला शुरू होना था ये शुरू होने से पहले ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कमेटी जो है वो अब मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए से अप्रोच करेगी मौलाना फजलुर रहमान के साथ। और जो पहला मरहला था वो भी नतीजा खेज़ साबित नहीं हुआ। हो सकता है कि आगे जाके मौलाना कुछ बातों के ऊपर जो है वो मनवा ले, लेकिन फ़िलहाल जो है वो एक डेडलॉक सा ज़रूर बरकरार है, और हो सकता है कि ये डेडलॉक अपोजिशन के साथ और हुकूमत के साथ मौलाना का जो है वो बरकरार रहे। अब ऐसी सूरत में क्या होगा? क्या मौलाना जो है पूरी तैयारी के साथ हैं? मौलाना के जो हलके हैं वो ये कहते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद आना है, और हुकूमत कहती है हमने इनको इस्लामाबाद नहीं आने देना। ये हुकूमत के जो अंदर के हलक़े हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो गलती पीएमएलएन ने की थी डी चौक पे आने की इजाज़त देने की, वो गलती किसी तौर पे भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करेगी। दूसरी बात ये है कि अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं तो उनके साथ जो है वो किस तरह का ट्रीटमेंट करना है। मौलाना और उनकी जमात जिस तरह से तैयारियों में लगी हुई है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी एक फ़ोर्स तैयार कर ली है, जिस तरह से उनकी तैयारी है, जो उनके मुतालबात हैं वो इतने ज़्यादा वाज़े हैं और इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि हुकूमत को किसी न किसी जगह पे मुज़ाकरात पे आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ज़रूर बात करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर बहुत जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं, अगर उनके साथ मौलाना की बातचीत किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी, तो हुकूमत के साथ बातचीत किस तरह से नतीजे पे पहुंच सकेगी। आने वाले दिनों में क्या होगा इसके हवाले से हम आपको इनसाइड स्टोरीज़ दोनों तरफ की देते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और हमें सुनते और सराहते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, साथ रहने का शुक्रिया।